बांग्लादेश में हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। हिंसक झड़पों का दौर फिर से शुरू हो गया है। मेमन जिले में गुरुवार रात कथित ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। वो एक ड्रेस फैक्ट्री में कर्मचारी था और भालुका उप जिला के डुबलिया पाड़ा इलाके में किराए पर रहता था। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों के एक समूह ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और रात करीब 9 बजे उस पर हमला कर दिया। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद व्यापक अशांति बनी हुई है। नंगा कर फांसी पर टांग दिया गया। अधिकारियों के अनुसार भीड़ ने दीपू चंद्रदास को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उसके शव को एक पेड़ से लटकाया और फिर आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और शव को बरामद किया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक को सार्वजनिक तौर पर नंगा करके फांसी पर टांग दिया जाता है। बाद में उसकी लाश को खंबे पर बांधकर आग लगा दी गई। विजुअल्स इतने विभत्स हैं कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते। घटना पर भारत में भी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की पश्चिम बंगाल बीजेपी इकाई ने निंदा की है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास के साथ जो हुआ वो केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि ये हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का उदाहरण है। उस्मान हादी की मौत के बाद हुई हिंसा। इससे पहले जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और आगामी 12 फरवरी के आम चुनाव में उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हादी को पिछले सप्ताह ढाका में चुनाव अभियान के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी। सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर फैलते ही गुरुवार को बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। राजधानी ढाका के अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया और देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास 32 धनमंडी में तोड़फोड़ की गई। शरीफ उस्मान हादी को बांग्लादेश में शेख हसीना का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। कई आवामी लीग नेताओं के घरों और दफ्तरों पर भी आगजनी की घटनाएं सामने आई है। चटगांव में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग के आवास पर भी पथराव किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया और 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्रदर्शनकारियों ने हादी के कथित हत्यारों को भारत में शरण मिलने का आरोप लगाते हुए भारत विरोधी नारे लगाए और अंतरिम सरकार से भारतीय उच्चायोग को बंद करने की मांग की। भारत के खिलाफ जहर उगला। हादी की मौत के बाद बांग्लादेशी अब भारत पर आरोप लगा रहे हैं। कट्टरपंथी तत्वों ने भारतीय उच्चायोग पर हमला तक करने की कोशिश की। हादी की बहन महफूजा ने इस हमले के लिए भारत की रॉ पर उंगली उठाई है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता सरजिस आलम ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारतीय उच्चायोग को बंद रखने की मांग की है। सरजिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। सरजिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अंतरिम सरकार जब तक शहीद हादी भाई के कातिलों को भारत वापस नहीं करता तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रहेगा। भारत को लेकर क्या था हादी का रुख? हादी बांग्लादेश सरकार में भारत के दखल के खिलाफ था। उनके बयानों से अक्सर विवाद पैदा हो जाते थे। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में हादी ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा प्रसारित किया था जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल करके दिखाया गया था। अब जिस तरीके से फिर बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हुआ है, जल्द ही ये थमेगा, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं।